खान के 1992 का वर्ल्ड कप जो विन किया उसके हवाले से पोस्ट कार्ड एक जारी हुआ। अभी रिसेंटली हमारी टिकट लॉन्च हुई है 14 अगस्त पर अरशद नदीम के हवाले से। इस टाइम हमारे पास कायदे आज़म की 1948 की टिकट है। इसा मिर्ज़ा गालिब साहब की है 150वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जा रही थी टिकट में। नाजरीन, हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो आज भी मुनाफे में चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान जनरल पोस्ट ऑफिस की, जिसने निजी कोरियर सर्विसेज के मुकाबले में तेज और सस्ती तरीन सर्विस का मायार कायम रखकर लाखों शहरियों को अपने साथ जोड़ रखा है। ये पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में चिट्ठी भेजने के रिवाज को कैसे आज भी जिंदा रखा हुआ है, आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जैसे कोरियर कंपनीज हैं, उनका एक जगह जाके उनकी हद खत्म हो जाती है। हमारी हद खत्म नहीं होती, ज्यादातर इलाकों में ओवरनाइट तकसीम हो जाता है। मतलब नेक्स्ट डे जो ना वो अटेम्प्ट हो जाती है। स्टिकर लगाने के बाद ये उनको देंगे, वहाँ पे बुकिंग रसीद जो है ना वो बन के बाहर आ जाएगी। आम जो आर्टिकल है, ऑर्डिनरी आर्टिकल जो अकाउंटेबल नहीं होता, उसके 20 रुपए हैं। पार्सल जो है वो उसका 90 रुपये रेट है पहले केजी का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट से लेकर हमारे कारोबारी मामलात के जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही कोरियर किए जाते थे और हमारी डिलीवरी मुमकिन बनाती थी ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ही। लेकिन एक वक्त गुजरने के बाद जब प्राइवेट कोरियर कंपनी ने अपना राज बनाना शुरू किया, कदम जमाने शुरू किए, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के इस्तेमाल को लोगों ने कम कर दिया। लेकिन आज हम यहाँ GPO में मौजूद है इस मकसद के लिए हम लोगों को बता सके, दिखा सके कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो पहले का ही खास अहमियत का हामिल था, आज भी उससे बेहतर और डिजिटल निज़ाम के तहत लोगों तक बेहतरीन सर्विस और कम पैसों में पहुँचा रहा है। किस तरह वर्क करता है और किस तरह तरीकाकार के तहत हमारा एक कोरियर कितने पैसों में लोगों तक डिलीवर होता है, आज हम सारा कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बुकिंग काउंटर में और यहाँ पर तमाम स्टाफ जो है वो आने वाले जो सारिफीन हैं उनके पार्सल को जो है वो रिसीव कर रहे हैं और उस रिसीव करने के बाद तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो सीनियर पोस्ट मास्टर हैं गुलाम रसूल डोगर साहब वो मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि कैसे तरीकाकार है, किस तरीकाकार के तहत बुकिंग रिसीव की जाती है और किस तरीकाकार के तहत कोरियर जो है वो लोगों तक डिलीवर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा बेहतरीन डिजिटल सिस्टम हो गया है जी अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। जी बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहले सिस्टम और था, पहले ट्रेडिशनल सिस्टम था, अब सिस्टम चेंज हो गया है। जैसे कि ये अभी एक पार्सल जो है ना वो बुकिंग के लिए आया है, इसका जो है वो डिजिटल कंडे पे इसका वज़न हो रहा है। इसका वज़न होने के बाद अब इसकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। ये आप सिस्टम पे चेक करें, ये इसके बाद इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर जो है ना वो इनपुट दी जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी स्लिप निकलेगी। स्लिप निकलने के बाद इसके ऊपर बारकोड स्टिकर लगाया जाएगा और ये उसी तरह से वो प्रोसेस हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसकी लिस्टें जो है वो ऑनलाइन तैयार की जाती हैं। अब लिस्टें तैयार करके इनके साथ लिस्टों के साथ DMO भिजवा दिया जाता है, जहाँ से प्रोसेस होने के बाद मुतलका स्टेशन पे ये डिलीवरी के लिए चला जाता है। यहाँ से जब DMO में जाएगा तो वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के लिए इसकी सॉर्टिंग होगी और वो मुतलका DMO को वहाँ से भिजवा दिया जाएगा उस शहर के। वहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो ये फिर वहाँ पे फिर इसकी दोबारा सॉर्टिंग होती है पोस्ट ऑफिस वाइज। जो इनका डिलीवरी ऑफिस होता है फिर ये आर्टिकल वहाँ पे जो ना वो भिजवा दिए जाते हैं सॉर्टिंग करके। जब वो डिलीवरी ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ पे पोस्टमैन जो है वो मुतलका पोस्टमैन को हैंड ओवर किए जाते हैं। वो फिर अपनी बीट लगाता है, वो भी सॉर्टिंग करता है, वो भी अपना इलाके के हिसाब से एक तरफ से उसने दाखिल होना है, दूसरी तरफ से निकलना है। इस सिस्टम को जो ना वो बीट कहते हैं, बीट लगाना। तो वो बीट लगाता है, बीट लगा के फिर वो डाक को रिसीव करता है, रिसीव करके फिर वो ले जाता है। यहाँ पर जी मनी ऑर्डर की बुकिंग की जा रही है और जितने सारिफीन अपने प्यारों को पैसे भेजना चाहते हैं वो अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए डिजिटल निज़ाम के तहत जो है वो यहाँ पर बुकिंग की जाती है और सारिफीन यहाँ पर अपनी बुकिंग करवाने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है वो रजिस्टर बुकिंग की जाती है। दो सिस्टम है, जैसे गुलाम रसूल साहब बता रहे हैं कि एक जो है वो नॉर्मल बुकिंग होती है और दूसरा होता है रजिस्टर्ड बुकिंग होती है। रजिस्टर्ड बुकिंग में ये तरीकाकार थोड़ा सा डिजिटल होता है और बेहतर और आसान अच्छे निज़ाम में तमाम बुकिंग की जाती है ताकि किसी जगह पर कोई पार्सल मिसप्लेस हो तो उसको ट्रैक कर बर वक्त
सर्फ तक पहुँचाया जा सके। अच्छा ये बता दें कि अब ये यहाँ पर स्टिकर लगा रहे हैं, स्टिकर लगाने के बाद ये उनको देंगे, वहाँ पे बुकिंग रसीद जो है ना वो बन के बाहर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं मशीन के अंदर वो बुकिंग रसीद जो है ना वो भी बनी है। ये इसी तरह से उसको निकाल के जो ना वो कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। कस्टमर को रसीद मिल जाएगी, हमें आर्टिकल मिल जाएगा जिसको हमने प्रोसेस करना है और आगे। और ये बता दें कि ये कोई भी पार्सल जो है, ये जो पार्सल आप तैयार कर रहे हैं, ये कितने दिन में लोगों तक डिलीवरी है? ये ज़्यादातर इलाकों में ओवरनाइट तकसीम हो जाता है, मतलब नेक्स्ट डे जो ना वो अटैम्प्ट हो जाती है। अगर बिल फर्स्ट वहाँ पे आगे वसूल करने वाला बंदा मौजूद नहीं है तो उसको दूसरे दिन फिर तीसरे दिन अटैम्प्ट किया जाता है। अगर बंदा वहाँ पे मौजूद है तो दूसरे दिन अटैम्प्ट हो जाता है। ये कितने पैसे चार्ज करते हैं जी एक बुकिंग के? ये आम जो आर्टिकल है, ऑर्डनरी आर्टिकल जो अकाउंटेबल नहीं होता उसके 20 रुपये हैं, और रजिस्टर्ड आर्टिकल 20 ग्राम तक उसके 50 रुपये हैं। सिर्फ 20 से 50 रुपए में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप अपना पार्सल भेज सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए। और अगर कोई एक मैं करेक्शन लगाना चाहूँगा, पार्सल नहीं, रजिस्टर्ड लेटर 20 ग्राम तक, ठीक है। पार्सल जो है वो उसका 90 रुपये रेट है पहले केजी का, ठीक है। तो इस तरह से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल जी, लेटर्स हैं वो आप 20 से 50 रुपए में भेज सकते हैं, जबकि जो कुरियर है, जो पार्सल है वो 90 रुपये तक फी केजी जो है वो यहाँ पर रिसीव किया जाता है, और उसके बाद आपका जो पार्सल है वो डिलीवर किया जाता है। ये एक्सप्रेस पोस्ट हमारा जो ना वो सेक्शन है ईपी का, तो इसमें जो ना वो ये भी उसी तरह से डिजिटल है, इसकी आपको ट्रैकिंग भी मिलेगी। यहाँ पे जब आर्टिकल बुक हो जाता है तो ये ऑनलाइन इसकी जो ना वो ट्रैकिंग चली जाती है, तो ये आपको ये शो होगा कि ये यहाँ पे जो ना वो लाहौर जीपीओ से इसकी बुकिंग हो गई है। जैसे ये प्रोसेस हो के आगे डीएमओ में जाएगा तो उसका आ जाएगा कि ये लाहौर डीएमओ में चला गया है। फिर डीएमओ से आगे लेट्स से रावलपिंडी एक आर्टिकल जाना है तो रावलपिंडी डीएमओ में जाके आगे मौसूल होगा। तो जब वहाँ पे मौसूल होगा और वो उसको स्कैन करेंगे उसके बारकोड को, तो वो वहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही डिलीवरी ऑफिस में पहुँचेगा तो वहाँ पे जब उसको वो स्कैन करेंगे तो उसका स्टेटस आ जाएगा कि ये आर्टिकल हमारे तक पहुँच गया। और जब वो उसको डिलीवर करके पोस्टमैन आएगा तो फिर उसका स्टेटस भी उधर शो हो जाएगा कि ये आर्टिकल डिलीवर हो गया, डिजिटल सिस्टम के साथ आप। जी बिल्कुल। और ये इसको आप ट्रैक करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप गूगल पे जाएँ, EMTTS जो है उसको आप सर्च करें। ये हमारा एक्सप्रेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, और उसके अंदर आप अपना आर्टिकल का नंबर दें, आपको पता चल जाएगा कि हमारा आर्टिकल इस वक्त किस स्टेज पे। अगर जो शिकवा करते थे कि हमारा आर्टिकल बर वक्त नहीं पहुंचा, तो उनके लिए स्पेशली तौर पर ये ऐप बनाई गई है, और ऐप भी जारी बात इसी तरह वक्त जी। अकाउंटेबल आर्टिकल जितने भी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, ये UMS है, पार्सल है या मनी ऑर्डर है, ये सब में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद है। तो जी सेम डे सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई है, और सेम डे आर्टिकल जो है वो बड़े बड़े शहरों में ये सर्विस स्टार्ट की गई है। और इसी तरह जो एक्सप्रेस जो सर्विस है वो भी यहाँ पर आपको तमाम प्रोसीजर जो है वो दिखा रहे हैं, और ये तमाम जो कस्टमर है वो यहाँ पर आकर अपनी जो सर्विस है वो यूज़ कर रहे हैं, और तमाम जो कस्टमर हैं वो बड़े एतमाद के साथ और बावसूख अंदाज से इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा डिजिटल सिस्टम अब कर दिया गया है। और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो कभी कहते थे कि बड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम है और उसको जिद्दत लानी चाहिए, और ये जिद्दत आ चुकी है। और इस ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत अब तमाम जो कोरियर कंपनीज हैं उनको अब पीछे छोड़ा जा रहा है। और जितने जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, और यकीनी तौर पर उसको एंजॉय भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।